नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई वीडियो में दोस्तों। और इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में और समझेंगे कि इंडियन ऑयल का बिजनेस मॉडल क्या है और उनका फ्यूचर का प्लान क्या है और उनके फाइनेंशियल एंड टेक्निकल स्टार्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी करती क्या है और कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है और ये भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी भी है। और इसकी इसका स्थापना जो है इंडियन ऑयल की स्थापना मान ले तो 1964 में हुई थी। और इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड और इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड की विलय से इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो इंडियन ऑयल इट्स हैज़ ए लीडरशिप पोजीशन इन ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम मार्केटिंग सेक्टर इन इंडिया। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ी रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग करता है और ये प्रोडक्शन भी करता है। रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये भारत की सबसे लार्जेस्ट रिफाइनिंग कंपनी इन इंडिया है। तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिफाइनिंग सेक्टर में। कंपनी के पास 11 रिफाइनरीज हैं जो कि 80.4 MMPTA की प्रोडक्शन करती हैं। मार्केट कैप की बात करें तो इंडियन ऑयल का मार्केट कैप 2,04,744 करोड़ का है। करंट प्राइस 145 रुपये का है। हाई इसने 197 रुपये लगाया था, लो 95। और इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 128 रुपये है, जो कि इसके करंट प्राइस के आसपास है। स्टॉक भी देखें तो 11.9 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर एक साल की बात करें तो 17,100 करोड़। डेब्ट टू इक्विटी 0.9, रिटर्न ऑन इक्विटी 25.7%। यदि दोस्तों 6 महीने में रिटर्न की बात करें तो -15.4% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। यदि दोस्तों इसका चार्ट हम लोग देखें तो 2023 अगस्त में इसका जो रेट था 98 रुपये था और 2024 में अगस्त के महीने में 160 के आसपास था और अभी 143 आ गया। तो इसने दोस्तों 40% के आसपास से रिटर्न दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। यदि दोस्तों हम इसके डिविडेंड की बात करें तो लगभग 8% का सालाना डिविडेंड देता है, जो काफ़ी अच्छा है, एफडी से भी ज़्यादा है। तो इसमें हम एक तरह से एफडी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारा वेल्थ भी क्रिएट होगा, साथ साथ डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो यदि हम इसके क्वार्टर्स के बारे में जानें तो 2023 में अगर सितंबर के महीने में देखते हैं तो 1,79,246 करोड़ का इसका सेल्स था, जो घटकर सितंबर 2024 क्वार्टर 2 में 1,74,976 करोड़ का हो गया। और एक्सपेंसेस की बात करें तो सितंबर 2023 में 1,56,000 का था, जो बढ़कर 1,71,000 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2023 में 30,171 करोड़ का था, जो सितंबर 2024 में घटकर 3,467 करोड़ का हो गया है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी काफ़ी नीचे गया। ईयर ऑन ईयर तो इसका प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन अगर सितंबर के महीने में प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2023 में जहां प्रॉफिट 18,413 करोड़ था, वही सितंबर 2024 में इसका प्रॉफिट -589 करोड़ हो गया। तो इसने प्रॉफिट बुक ही नहीं की, वो भी माइनस में चल गया। नेट प्रॉफिट -449 करोड़ का है, जो इसको माइनस में लेकर गई है। तो ये काफ़ी बुरी बात है किसी कंपनी को लेकर। यदि हम इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आने पर हमें पता चलता है कि इसके काफ़ी प्रोजेक्ट है जो आने वाले हैं। अगर हम इसके कुछ प्रोजेक्ट की बात करें, पानीपत रिफाइनरी क्षमता का विस्तार 15 MMTPA से 25 MMPTA तक, परियोजना की लागत है 34,627 करोड़ रुपये। गुजरात में रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल और ल्यूब एकीकरण परियोजना की लागत है 18,936 करोड़ रुपये। बरौनी रिफाइनरी क्षमता का विस्तार 6 MMPTA से 9 MMPTA तक, परियोजना की लागत है 14,810 करोड़। तो दोस्तों, अगर हम इसकी अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो
इसके पास प्रोजेक्ट की कमी नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हम देख सकते हैं जो आने वाले हैं। अगर फ्यूचर में दोस्तों ये प्रोजेक्ट आते हैं तो कंपनी की शेयर प्राइस बहुत ही हाई लगाएंगी। और इस समय तो मान लीजिए इसका प्राइस थोड़ा घटा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल में क्रूड ऑयल है उसका रेट बढ़ गया है। और मान लीजिए एक तरह से इजराइल के युद्ध की वजह से भी इसका रेट घटा है, उस पर इम्पेक्ट पड़ा है। और इस साल दोस्तों जो है फ्यूल का रेट इस वजह से भी बढ़ा है कि ओपेक देशों ने जो इसका प्रोडक्शन है वो कम कर दिया है। तो बहुत से कारण हैं जिससे इसका प्रॉफिट जो है माइनस में चला गया है और इस कंपनी को लॉस बुक करना पड़ा। तो यदि हम इसकी की बात करें तो एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। फारेजिन इंस्टीट्यूशन है इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 7.79% टू 7.90% इन सितंबर 2024 क्वार्टर। तो यहाँ पर जो एफआईज हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को अप की है। उसके साथ अगर हम देखें एमएफ होल्डिंग तो दोस्तों ये भी अप हुआ है 2.38% से 2.98% 2000 सितंबर 2024 में ये क्वार्टर में ये अप हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो एफआई और एमएफ है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये दिखाता है कि कंपनी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो दोस्तों ये अनचेंज रही है 51.5% से सिर्फ वही है। अगर दोस्तों इसकी प्रॉफिट की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट डाउन है, जो 6 क्वार्टर हम देख सकते हैं 14,043 करोड़ से -169 करोड़ हो गया। यदि हम एवरेज की बात करें तो ये 43% पर क्वार्टर कम है। अगर दोस्तों हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो है डाउन हुआ है। अगर चौथे क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू 2 लाख करोड़ से 1,77,000 करोड़ विद एन एवरेज डिक्रीज पर 4.1% क्वार्टर के हिसाब से हुआ। रिटेलर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं भी डाउन है, जो एक बुरी बात है कि रिटेलर इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और इससे अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये सब बातें हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।